यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। मित्रों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपको श्री कृष्ण ने ये वीडियो को देखने की प्रेरणा दी, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रभु की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम इंसानों की तो बिसात ही क्या है। इसलिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ जाएंगे। मित्रों, अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनें और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, उसी प्रकार इस गीता ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतनी ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी बढ़ती ही जाएगी। नमस्कार प्रिय मित्रों, इस वीडियो में आपको श्रीमद् गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों का सार सुनने को मिलेगा। गीता में आज की पीढ़ी के प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वह कोई भी हो, उसके शरीर में, जीवन में, रिश्तों में, उसके प्रत्येक समस्याओं का समाधान करने के लिए कैसे भगवद गीता का उपयोग किया जा सकता है, यह बताया गया है। मित्रों, इस वीडियो में पूरे 18 अध्यायों को शामिल किया गया है और हर एक अध्याय की शुरुआत से पहले मैं आपको बताऊंगा कि उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। फिर उस अध्याय को बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा और उसके बाद उससे होने वाले हमारे जीवन में सभी अच्छे परिणामों के बारे में आपको बताया जाएगा। मित्रों, अगर आप सोचते हैं कि भगवद गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि भगवद गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें ज्ञान का वो खजाना है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसे बनता है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी बनाई जा सकती है, खुशी क्या होती है, बड़ी बड़ी समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है, निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं, ब्रेकअप के सदमे से निकला जा सकता है, भावनात्मक स्थिर कैसे बना जा सकता है, और भी न जाने क्या क्या। जीवन के इस सफर में हम सभी अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं और ये सच है कि हम सब कुछ अच्छी तरह से पाना चाहते हैं। हर कोई अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और अमीर बनने का सपना देखता है। हम सभी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और जीवन के हर पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। गीता हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है, हमें यह जानने में मदद करती है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, और यह भी बताती है कि ब्रह्मांड कैसे बना है और भगवान के अस्तित्व की गारंटी कैसे है। क्या हम पुनर्जन्म लेते हैं? क्या यह जीवन रियल है या एक भ्रम? लेकिन क्या हमने यह सोचा है कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें बिना थके, बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना सही दिशा के सफलता मिल सकती है? क्या हमारा मोटिवेशन इतना मजबूत होना चाहिए कि हम कभी हार न माने? हमने कई बार देखा है कि हम जब कभी किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं तो हमारा जोश तो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने कामों में लग जाते हैं तो वही हमारा उत्साह ही गायब हो जाता है। हमें अकेले काम करते समय मोटिवेशन की कमी महसूस होती है, इसलिए यह वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन यदि हम इसमें दिए गए रहस्य को समझ लें तो हमें किसी और मोटिवेशनल वीडियो की तलाश करने की आवश्यकता नहीं होगी।
और हमें अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी जिससे हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है। लेकिन यह समझने के लिए हमें ध्यान पूर्वक बैठकर इस वीडियो की बातों को सुनने और समझने का समय देना होगा। और अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं तो कृपया कर आप इसे अभी स्किप कर दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान ना होने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें किसी को जबरदस्ती गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। मित्रों, आप इस सवाल का जवाब दीजिए, इस ब्रह्मांड के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर कौन है और उनका नाम क्या है? तो मित्रों, उनका नाम है भगवान श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने कई युगों पहले एक ऐसा ज्ञान दिया था जो आज 21वीं सदी की दुनिया के लोगों के जीवन पर एकदम सही है। बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्चर हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उस महाभारत के युद्ध के मैदान में दिए गए ज्ञान को पढ़कर महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एनी बेसेंट, सुनीता विलियम्स और स्वामी विवेकानंद सहित न जाने कितने लोगों ने अपना जीवन बदल लिया। मित्रों, भगवद गीता के ज्ञान में ही एक दुखी और हारे हुए महान योद्धा अर्जुन को महाभारत के युद्ध से पहले ही युद्ध का सर्वश्रेष्ठ विजेता बना दिया। आप अपने जीवन में जब खुद को सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो आपको यह महसूस हो सकता है कि आप अपने जीवन की सभी समस्याओं के सामने अर्जुन की तरह खड़े हैं, तो आपके लिए भी अद्वितीय गीता का ज्ञान उपलब्ध है और ये आपका अधिकार है कि आप उसे समझें और अपने जीवन में उसे आत्मसात करें। भगवद गीता के अद्वितीय ज्ञान को समझकर आपको यह आश्चर्यजनक एहसास होगा कि यह अमूल्य ज्ञान हमें हमारे असली उद्देश्यों की ओर ले जाता है। श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में भले लिखी गई है, लेकिन उसका अनुभव व अनुवाद आपको हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में भी मिल जाएगा। मैं आपको अब महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में लेकर जाऊंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार क्यों भगवान ने अर्जुन के जरिए पूरी मानव जाति को ये ज्ञान देने का निश्चय किया था। यहाँ एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि इस गीता के ज्ञान को अर्जुन के अलावा बर्बरीक, संजय और हनुमान जी ने भी देखा और सुना था। अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि महाभारत की रणभूमि में तो अर्जुन के अलावा ये सब तो मौजूद ही नहीं थे। इसका जवाब भी मैं आपको बताता हूँ। बर्बरीक को श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि अपने कटे हुए सर के साथ पूरा युद्ध देखेंगे। संजय को वेदव्यास जी ने युद्ध देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की थी और हनुमान जी अर्जुन के रथ पर लगी हुई पताका में सूक्ष्म रूप में विराजमान थे। तो मित्रों, अब चलिए हम कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान की तरफ चलते हैं, जहां पर पांडव और कौरव युद्ध के लिए तैयार हैं। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने सभी सगे संबंधियों, गुरुजनों, मित्रों आदि को देखते हैं तो अर्जुन का हृदय द्रवित हो जाता है और वो अपना धनुष त्याग कर युद्ध लड़ने के लिए मन कर देते हैं। यहीं से प्रारंभ होता है गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, अर्थात अर्जुन की मानसिक दुविधा। मित्रों, इस परम ज्ञान को जानने और समझने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मित्रों, इस पहले अध्याय से हम सीखते हैं कि कैसे हमारे जीवन में वो चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। चाहे हमारे पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार हो, हमारे पास काबिलियत हो, लेकिन फिर भी हम सही फैसला नहीं ले पाते और हमारे कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमारा मन कैसे परिवर्तित हो सकता है। कौरवों में दुर्योधन के मन में अनगिनत उम्मीदें और लालसाएं थीं। उसके पास बड़ी सेना थी, उसके पास गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह कर्ण जैसे महान योद्धा थे।
पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और पांडवों के 5 भाइयों के साथ भगवान कृष्ण भी थे। यह युद्ध पूरी तरह से परिवार के बीच होने वाला युद्ध था। पांडव और कौरव दोनों एक ही परिवार के थे और इसके बावजूद हर किसी में युद्ध जीतने का इरादा था। अर्जुन के कहने के बाद योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा किया ताकि वो देख सकें कि उसको किन किन लोगों को मारना है। वहां कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में कौरवों की सेना में अर्जुन के सामने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे और गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को धनुष बाण चलाना भी सिखाया था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जिधर देखा वहां दोनों ही ओर परिवार वाले और गुरु भाई ही नजर आ रहे थे। इस दृश्य को देखकर अर्जुन बहुत ही दुखी हो गए और कृष्ण से बोले कि यहाँ तो हर कोई मेरा सगा संबंधी है, मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोगों का राज्य भी दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपनों को ही मारना पड़े। गीता के पहले अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविक सोच कैसी होती है। हमें कभी कभी नहीं पता होता कि हमारे काम करने का इरादा क्या है, हम किस चुनौती का सामना करेंगे, और जब हम किसी बुरी स्थिति का सामना करते हैं तो हम अपना संयम खो बैठते हैं, घबरा जाते हैं और अपना वास्तविक धर्म भूल जाते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में माहिर थे और वह युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाने की कला को सिखाने वाले गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे, लेकिन वे अपने लगाव के कारण अपने कर्म का सही फैसला नहीं ले पा रहे थे। इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जब हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो हमें अपने लगाव को खुद से दूर रखना चाहिए। आप इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका दिल से किसी व्यक्ति से गहरा प्यार है, लेकिन वो व्यक्ति आपके प्यार को समझने का मन नहीं रखता। इस बदले में आपको उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए मोहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगाव किसी भी रूप में हानिकारक हो सकता है। जब तक यह लगाव है तब तक आप अपने धर्म और कर्म को पूरा नहीं कर सकते। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग अर्थात पुरुष प्रकृति का विश्लेषण करना। मनुष्य 5 तत्वों से बना है, आग, पानी, मिट्टी, हवा और आकाश, और अंत में मनुष्य इन्हीं में मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय से हमें भावनात्मक स्थिरता, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और निर्णय लेने की क्षमता के बारे में सीखने को मिलता है। इस अध्याय में हमें गुस्से के सबसे बड़े कारण और उनके समाधान के बारे में भी बताया गया है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यह तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? तुम जैसे महान योद्धा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इसलिए अपने मन की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए फिर से खड़े हो जाओ। इस पर अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध से बेहतर है कि मैं एक भिखारी बन जाऊं, क्योंकि मेरे पास यहां तक तो अपनी जिंदगी का कोई अहम मकसद ही नहीं है। मेरे पास सही और गलत का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपसे मार्गदर्शन मांगता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्या कोई इंसान उनसे कुछ मांगे और वो नहीं देंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहीं से प्रारंभ होता है भगवद गीता का ज्ञान, जिसे आपको भी अर्जुन की भावनाओं को जानना और समझना चाहिए। मित्रों, ये समस्या सिर्फ अर्जुन की ही नहीं, हम सब की भी है। इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक और शांति से इस गीता के ज्ञान को पूरा जरूर सुनें और आने जीवन में आत्मसार करने का प्रयास करें। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, क्या तुम अचानक से डर रहे हो? तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग तुम्हारे मारने से नहीं मरेंगे और ना ही तुम इन सबको को मार सकते हो। तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, इसलिए तुम्हें उन्हें मारना ही होगा। इन सब लोगों का पिछले जन्म से और आगे के जन्मों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, वे तुम्हारे जैसे ही अनादि हैं।
जैसे कि तुम अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अर्जुन, तू किसी भी मरे हुए इंसान को जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन और मृत्यु का नियंत्रण तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। तू तो उनकी मौत का सिर्फ एक कारण है। ऐसा नहीं है कि तू इन्हें नहीं मारेगा तो ये नहीं मरेंगे, इनको तो मरना ही है, क्योंकि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उनकी मृत्यु निश्चित है। और ये लोग मरने के बाद भी मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि वे शरीर नहीं हैं। वो तो आत्मा है और आत्मा को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा अगले जन्म के लिए शरीर को त्याग देती है। जिस प्रकार तू अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहनता है, जिस तरह से जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है। जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और कर्मों के परिणामों को सोचना छोड़ देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध खत्म हो जाता है, वही मनुष्य शांत रहता है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमें वो इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं और हम उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करते हैं। और जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है तो हमें गुस्सा आ जाता है और गुस्से में हम अपना आपा खो देते हैं। और फिर हम अपने कर्म और धर्म को भूलकर अपनी स्थिति से नीचे गिरते चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में करके उनका गुलाम नहीं होता, उसका अंतर्मन सुखी रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है। और जब उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती है, वह मनुष्य कभी शांत नहीं हो पाता। और जब किसी मनुष्य को शांति ही नहीं मिल पाएगी तो वह खुश कैसे रह पाएगा। उसकी हालात तो वो उस नाव की तरह हो जाती है जिसको उसकी इच्छा के बिना समुद्र की लहरें किसी भी दिशा में ले जाती हैं। स्थिर बुद्धि वाले प्राणी समुद्र की तरह स्थिर रहते हैं। और इसी प्रकार के जीव मृत्यु के बाद मेरी शरण में आते हैं। प्रिय मित्रों, अब हम इस अध्याय की वास्तविकता पर आते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, और आज तक आप लोगों में से जिन्होंने भी अपने प्रियजनों की मृत्यु का दुख नहीं झेला है, उन्हें भी यह जान लेना चाहिए कि उनके जीवन में भी उनके अपने किसी प्रियजन की मृत्यु का दुख एक दिन अवश्य झेलना ही होगा। लेकिन उस वक्त उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने ही हमें बताया है कि हम अपने जीवन से पहले भी हम इस संसार में मौजूद नहीं थे और मृत्यु हो जाने के बाद भी नहीं रहने वाले हैं। इसलिए हमें मौत का डर नहीं होना चाहिए। इसका कारण यह है, या तो हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे या हमारा पुनर्जन्म होगा। और जब सभी लोग आखिर में एक ही जगह मिलेंगे तो विलाप करने का क्या मतलब रह जाता है। और यही प्रकृति का नियम भी है। आपको ये सदैव स्मरण रहे कि हम कोई शरीर नहीं हैं। हम तो केवल आत्मा है, उस परमात्मा के अंश है। और अगर हमें बनाने वाला ईश्वर है तो हमें उनमें ही मिल जाने का प्रयास करना चाहिए और उनमें ही लीन हो जाना चाहिए। यह संसार तो एक भ्रम है जिसे उस परमात्मा ने बनाया है। हमने देखा था कि अर्जुन सही निर्णय लेने में असमर्थ थे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो एक ओर हमारा मोह होता है और दूसरी ओर हमारा वास्तविक कर्म होता है। इस जीवन में हम वह नहीं कर पाते हैं जो हमारा असली काम होता है, जो हमें जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर से दूर कहीं किसी और शहर में शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए या अपने किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो आपको अपने परिवार का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा।
इसी तरह से आपको प्रत्येक निर्णय में यह ध्यान रहे कि आपके मोह और आपके वास्तविक कर्म में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण और उनका मुख्य समाधान क्या है। मित्रों, हमारे दुखों का सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारी खुद की इच्छाओं के बारे में विचार करना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो वक्त बीतने के बाद हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जब ये कोशिशें असफल हो जाती हैं तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। और क्रोध एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी मनुष्य अपने शरीर को त्यागने से पहले नहीं छोड़ता है। मित्रों, काम, क्रोध और मोह, ये तीन चीजें नर्क का द्वार हैं। जब तक आप इन तीनों का त्याग नहीं करते हैं तब तक आप अपने जीवन के बाकी हिस्से में सच्ची खुशियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ ही पाएंगे, क्योंकि यह दुनिया तो केवल आपकी खुद की छाया ही तो है। अब आप सोच सकते हैं कि जीवन में कोई इच्छा नहीं रखने से सफलता कैसे हो सकती है, कैसे आप अपना नाम कमा सकते हैं। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आपको अपने कर्म को पहचानना होगा, अर्थात आपके लिए क्या करना जरूरी है जो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा। और इसके बाद सफल होने की उम्मीद या असफल होने का भय दिल में पैदा नहीं किए बिना अपने कार्य को कैसे करें, क्योंकि आपको लगेगा कि यह कार्य मैं नहीं बल्कि स्वयं भगवान कर रहे हैं। और इसी प्रकार आपकी हिम्मत भी कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको यह लगेगा कि आप खुद नहीं बल्कि परमात्मा कर रहे हैं। तीसरा अध्याय कर्मयोग। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय में हम यह जानेंगे कि कौन सी दो चीजें हैं जो हमें इस दुनिया में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। हम इसमें यह भी समझेंगे कि हम क्या हैं और कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं और अपनी मनचाही मंजिल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या ज्ञान कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप तो सन्यासी बनने की बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी युद्ध करने की सलाह दे रहे हैं। कृपया मुझे बताएं, मैं ज्ञान का मार्ग चुनूं या कर्म का मार्ग? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस संसार को मैंने दो प्रकार के योग दिए हैं, एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। तुम मनुष्य हो और तुम अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते हैं। तुम्हें हर दिन काम करना ही पड़ेगा, जैसे कि तुम्हें खाना खाना है और सांस लेना है। और अगर तुम अपनी इच्छाओं को किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे मन में कभी भी यह संदेह नहीं होने वाला कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। इसका अर्थ है कि तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य ही तो हो। तुम अपने धर्म से भी बंधे हो, इसलिए तुम्हारे लिए संन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज्यादा सही है। तुम्हारे लिए ज्ञान योग या सांख्य योग की जगह कर्म योग ही उचित होगा। इसलिए तुम ये सोचो कि ये काम तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा शरीर प्रकृति का गुलाम होकर कर रहा है। फल की इच्छा किए बिना अपने कर्मों को करो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को स्वयं के कर्म का करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे ही वो सभी सुख सुविधाएं दे दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। अगर तुमने बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर की भांति हो जाओगे और तुम कभी परमात्मा यानी कि मुझ में नहीं मिल पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि संसार की भलाई के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सबसे बड़े हो, इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली सभी पीढ़ियां करेंगी। अर्जुन, तुम मुझको ही देख लो, मैं तो भगवान हूं। मुझे भला किसी काम को करने की क्या आवश्यकता है, पर मैं इसलिए अपना काम करता हूं।
क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही तो एक छोटा सा हिस्सा है, और जैसा मैं करूंगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा, और इस तरह से तो पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ ना भी दे या तुम्हारी बुराई भी करे तो तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करना शुरू कर देगा। जो मनुष्य यह सोचता है कि वह काम खुद कर रहा है, उससे बड़ा मूर्ख, दुखी और अज्ञानी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे मूर्खों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने आप को इस काम के बंधन में बांधकर बिना किसी आशा और पश्चाताप के इस युद्ध को लड़। खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज्यादा अच्छा और बड़ा समझा जाना चाहिए। भले ही हमारे द्वारा खुद के धर्म और कर्म के पालन करने में कोई कमी या कसर क्यों ना रह गई हो। अर्जुन ने फिर से पूछा कि अगर मनुष्य परमात्मा का ही अंश है तो उससे गलती क्यों हो जाती है, और वह बुरे काम क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसे ही है, जैसे अगर उसकी कामना पूरी नहीं होती तो वह गुस्से में आ जाता है, और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह क्रोध और काम की वजह से मनुष्य को अपना कर्म, धर्म और ईश्वर दिखाई नहीं देते, और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर कंट्रोल खो देते हैं, और न चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठते हैं। तुम हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन, और मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से भी ज्यादा शक्तिशाली है तुम्हारी आत्मा। इसलिए हे अर्जुन, तू अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर लो, और तुम्हारी बुद्धि मन को वश में करें, और फिर मन तुम्हारी इंद्रियों को वश में करेगा, और इंद्रियां तुम्हारे शरीर को, यानी कि तुम्हारे बुरे कर्मों को डोट। मित्रों, श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों को अगर हम आज के परिवेश में देखें तो इस दुनिया में परिणाम दो चीजों से आता है, ज्ञान और कर्म, यानी कि नॉलेज और एक्शन। आज की दुनिया में हम दोनों चीजों को जोड़कर देखें तो हमारे लिए एक्शन भी उतना ही जरूरी है जितना ज्ञान, यानी कि नॉलेज। ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि आपने कुछ भी उठाकर पढ़ लिया, बल्कि नॉलेज का मतलब तो यह है कि आप ये सबसे पहले जान लें कि आपके लक्ष्य क्या है, आपकी काबिलियत और आपकी समस्या क्या क्या है। इन सबको मिलाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपकी प्लानिंग क्या क्या है, यह है आपका ज्ञान, यानी कि नॉलेज। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि आप शरीर नहीं हो, आप केवल एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी कि आप खुद अपनी अच्छी बुरी भावनाओं, अपने विचारों से भी बहुत ऊपर हो, और अगर आप इस तरह से सोचोगे तो अवश्य ही आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी और वह बहुत छोटी लगने लगेगी। इस अध्याय में आगे बढ़ने पर हम दूसरे रास्ते के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह काम हम कर रहे हैं, हमें यह सोचना है कि हम तो केवल निमित्त हैं, काम तो ईश्वर कर रहे हैं। और जब हम इस तरह से सोचेंगे तो हमारे जीवन में दो अच्छे प्रभाव होंगे। पहला ये कि आपको अपनी मेहनत के परिणाम को लेकर कोई भी टेंशन नहीं होगी, और दूसरा ये कि आप अपने मन को स्थिर करके और ज्यादा मेहनत करने लगोगे। कहने का मतलब यह है कि आपको यह समझना चाहिए कि आपको कभी भी अपने कामों के परिणामों पर खुश या दुखी होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है। उसके फल अर्थात परिणामों पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही आप किसी भी बुरी आदत से कैसे मुक्त हो सकते हो, इसका विचार करें। इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझा जा सकता है। आप अपने आप को भगवान का छोटा सा अंश अर्थात आत्मा ही समझो, और इसके बाद आप जब अंतमन से यानी अपने आत्म के ध्यान से अपने मस्तिष्क को नियंत्रित रखोगे और मस्तिष्क से अपने मन को, और फिर जब आपका मन आपके शारीरिक इंद्रियों को नियंत्रण कर लेता है तो बुरी आदतों को छोड़ना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा।
अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, यानी सगुण भगवान का प्रभाव और कर्मियों का विषय। भगवद गीता के चौथे अध्याय से हमें यह ज्ञात होता है कि भगवान कब और किस रूप में पृथ्वी पर आते हैं और यहाँ तक कि गुरु से ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान क्यों जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैंने इस महान गीता ज्ञान को बहुत पहले बताया था, लेकिन समय के साथ वह ज्ञान समाप्त हो गया है। इस पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, कृपया मुझे ये बताइए, आप तो अब वर्तमान काल में हैं, तो आप बहुत पहले के समय में ऐसा कैसे कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है, तुझे यह नहीं पता कि तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। जब इस संसार में धर्म का अस्तित्व संकट में होता है, तब मानव रूप में धर्म का नाश करने के लिए मैं इस धरती पर आता हूँ और अपना कर्म करके अपने शरीर को यहीं छोड़कर वापस चला जाता हूँ। जैसे कोई शिष्य मुझे अत्यधिक प्यार करता है, उसी तरह से मैं अपने शिष्यों से अत्यधिक प्यार करता हूँ। हालांकि मैंने ही इस संसार को बनाया है, लेकिन मैं यह नहीं सोचता कि यह मेरे द्वारा बनाया गया है। इसलिए मनुष्य को कर्म करते समय यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि यह काम मैं कर रहा हूँ। वह मनुष्य जो किसी कर्म के फल और सुख दुख के परे होकर कर्म करता है, वही सबसे बड़ा है, ज्ञानी है। जिसके पास अपने शरीर पर कोई अहंकार नहीं होता, वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस भूमि पर खुश नहीं रह सकता, वह कहीं भी खुश नहीं रह सकता है। इसलिए मनुष्य को अपने गुरु को पहचानकर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने मोह और लोभ को छोड़कर गुरु की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वह उनसे वह ज्ञान सीख सके जिससे बड़े से बड़े पापी भी मेरी शरण में आ सकते हैं। जिस प्रकार आग सूखी हुई लकड़ी को जला देती है, उसी तरह से गुरु से प्राप्त किया गया ज्ञान भी अज्ञानता को दूर कर देता है। हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा मुझ में श्रद्धा रखने वाला ही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए जिसने कर्म योग के माध्यम से सभी कर्मों को और अपने आप को परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया है, उस मनुष्य को उसके कर्मों के बंधन में कभी भी नहीं बांधा जा सकता। इसलिए हे अर्जुन, तू भी मेरे दिए हुए ज्ञान से ये समझ कि ये कार्य तू नहीं बल्कि मैं ही कर रहा हूँ। मित्रों, चौथे अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी पृथ्वी मानवता का नाश होता है और नेगेटिव ऊर्जा लोगों में अत्यधिक होती है, तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी से आपको कुछ सीखना है, तो सबसे पर पहले आपके मन में उसके प्रति सम्मान होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए। और यह ज्ञान प्राप्त करना और सीखना हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसका कारण क्या है। हम अगर किसी क्षेत्र में हो तो स्वाभाविक रूप से बताया जा सकता है कि हमें उस क्षेत्र के गुरु से ज्ञान प्राप्त करना होगा। ज्ञान वो तरीका है जिससे इस जीवन में अपने लक्ष्य से और उस जीवन में आपके परमात्मा से मिल सकता है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। भगवद गीता के 5वें अध्याय में कर्म संन्यासियों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे हमारे शरीर ने हमें आलस्य में बांधने की कोशिश की। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए काम अच्छा है या संन्यास। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, देखो अर्जुन, संन्यास और कर्म दो अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का ही लक्ष्य तो समान है और वो है परमात्मा से मिलन का। जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म करके भी यही समझता है कि कर्म उसने नहीं किया है बल्कि यह कर्म तो परमात्मा ने किया है, और जो सभी जीवों को उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है, वह मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। महान व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को अपने विचारों को स्पष्ट करने और दूसरों के हित के लिए ही करते हैं। परमात्मा कभी भी मनुष्यों को बुरे काम करने के लिए नहीं प्रोत्साहित करता।
बल्कि लोग खुद ही अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कार्य करते हैं और फिर उसी प्रकार से उनके फल सुनिश्चित हो जाते हैं। मैं तो बस उनका प्रतिफल उन्हीं को वापस देता हूँ। तुम अपने शरीर को चाहे कितना ही आनंदित कर दो, उसकी इच्छाएं तब भी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए हे अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली मूल्य होता है वो जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश कर लिया, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसका मन किसी भी कार्य में नहीं भटकता और जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है। वही व्यक्ति सुखी भी है और परमेश्वर सहित सभी के प्रिय भी। इसलिए हे अर्जुन, यह इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, दुख और क्रोध ही तेरे शत्रु है, इन्हें छोड़ दो। मित्रों, हमारा शरीर हमेशा आराम से ही रहना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इसमें आत्मा नहीं होती तो क्या होता? हम अक्सर अपने शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। हम कहते हैं यह मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ है, और जब हमारा शरीर हमें आराम करने के लिए बोलता है तो हम सो जाते हैं। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि शरीर आपकी बुद्धि पर भारी हो गया है? इसलिए आपको यह समझना होगा कि आप शरीर नहीं, एक आत्मा हैं और आपको अपनी बुद्धि से अपने शरीर को चलाना होगा। प्रिय मित्रों, जो रास्ते भगवत गीता में बताए गए हैं वे मनुष्यों को परमात्मा से मिला देते हैं। अगर आप इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे ही जाओगे। प्रिय मित्रों, जैसा कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है, ठीक उसी तरीके से आपको अपने जीवन में भी मंजिल पाने के लिए मन को वश में करना बहुत ही आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं। अर्थात आज के जीवन में वह व्यक्ति जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण कुछ करना चाहता है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि क्या होता है अगर आपने इस जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी आपका सपना पूरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता। इसका मतलब है कि योगी वही होता है जो अपने कर्मों को त्याग कर आत्मा की ओर बढ़ता है, उसका मार्ग सफलता की ओर जाता है, चाहे फिर भी उसे किसी भी मुश्किल का सामना क्यों न करना पड़े। योगी अपने उद्देश्य को हासिल करने में सफल होता है क्योंकि उसका मन परमात्मा की ओर होता है। वह व्यक्ति जो करने योग्य सभी कार्य को पूरी ईमानदारी से निभाता है, उसके फल की प्राप्ति की कभी लालसा नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए संसार में और कुछ जीतने की अत्यंत आवश्यकता नहीं होती और जिसका मन इधर उधर चलता रहता है अर्थात भ्रमित रहता है, उस मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना सरल नहीं होता, क्योंकि हमारा मन हमारे साथ ही होता है और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन के और संसार के किसी भी विचार या वस्तु से प्रभावित नहीं होता और जो मित्र, शत्रु, महात्मा, पापी, जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी की वास्तविक पहचान होती है। इसलिए हे अर्जुन, जब इस प्रकार का योग भाव आता है तो किसी भी आशा के बिना, किसी भी डर के बिना अपने मन को मित्र बनाकर उसे मेरे ध्यान में समर्पित कर देना चाहिए। एक योगी उचित आहार और नींद उतना ही लेता है जितना आवश्यक हो, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का योगी अपने शब्दों पर सदा स्थिर रहता है, जैसे कि शांत हवा में दीपक की लौ स्थिर होती है। जब जब उसका मन भटके तब उसे वही इच्छा को वश में करके मन को संयमित करना चाहिए, और जब योगी इस पूरे ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, लेकिन यह मन बहुत ही अधीर और चंचल होता है।
तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हाँ यह सत्य है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यह भी याद रखो कि बार बार आत्मविश्वास और योगाभ्यास से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। इस तरह से हम अपने मन को वश में करके अपने जीवन को अधिक सफलता की ओर ले जा सकते हैं। अर्जुन ने पुनः पूछा कि हे कृष्ण, अगर कोई योगी इस प्रकार से ध्यान में निश्चित रहकर योग करता है, लेकिन अंत में किसी कारणवश उसका मन भटकने लगे, तो क्या उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की दिशा में बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वह योगी ध्यान से भटक जाता है, तो भी वह पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्षों तक सुख और आनंद का अनुभव करता है। वहां पर बहुत से ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुखमय समय बिताने का अवसर प्राप्त करते हैं। फिर उस योगी की आत्मा जो ध्यान में भ्रष्ट हो गई थी, वह पुनः किसी पुण्य पुरुष के परिवार में जन्म लेती है और उस तरह से उसकी आत्मा की यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है जहां से उसने पिछले जन्म में समाप्त की थी। इस तरह वो एक नए रूप में और नए जीवन की ओर बढ़ता है, परमात्मा से मिलन के लिए फिर से प्रयास करता है। अर्थात पिछले जीवन में किया गया योग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन एक योगी जो निरंतर प्रयास करता है, वह इसी जीवन में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्वियों और विद्वानों से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी योगी बनो, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ योगी होता है वो मेरा भी परम प्रिय होता है। प्रिय मित्रों, हर व्यक्ति जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना होता है, उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वह व्यक्ति होता है जो पूरी तरह से भावनाओं के साथ होता है, जो न्यूट्रल रूप से दूसरों के विचारों पर ध्यान नहीं देता और हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन जीवन किसी के लिए भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता, यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या कोई इंसान उसके सपने पूरे होने से पहले ही मर जाता है, तो उसकी मेहनत की कीमत किसी काम की नहीं रहती और उसके सपने सपने ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके जवाब में एक बहुत ही गुप्त बात छिपी है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताया है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपने बहुत अनुभव जमा लिया है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, फिर भी आपको अपनी मंजिल नहीं मिल रही है और किसी कारणवश आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है या फिर आप सपनों को पूरा करने के प्रयास में बूढ़े हो जाते हैं, तो इस प्रकार से मरने के बाद भी आपको स्वर्ग में आपके कर्मों के अनुसार आनंद मिलेगा, और जब आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो आप फिर से धरती पर जन्म लेकर वापस आएंगे और आपका जन्म भी ऐसे घर में होगा जिसमें आपको पिछले जन्म के ज्ञान का स्तर पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। वह तो स्वतः आपको मिल जाएगा। आपको फिर उसके बाद के ज्ञान को पाने के लिए एक पुनः पूरी नई जिंदगी मिल जाएगी। ऐसा मैं नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने भी योगियों के बारे में इस गीता के 6ठे अध्याय में बताते हुए कहा है। उन्होंने उन लोगों के लिए भी विशेष बताया है जो सच में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में जो भगवान का ज्ञान है, हमें यह बताया गया है कि ईश्वर कैसे संसार को नियंत्रित करते हैं। ईश्वर को कौन से भक्त सबसे अधिक प्रिय होते हैं, इसके बारे में भी यह जानकारी दी गई है। लेकिन यह सवाल हम सबके मन में उठता है कि क्यों इंसान भगवान को नहीं पहचान पाता है। भगवान कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह बात बताऊंगा जिन्हें जानकर तू इस संसार में किसी और ज्ञान की तलाश में नहीं भटकेगा। हजारों लोगों में से कोई एक ही होता है जो ब्रह्मा ज्ञान की खोज करता है और वह कोशिश करके ही उसे प्राप्त करता है, और ऐसे हजारों कोशिशें करने वालों में से कोई एक ही मुझे मेरे प्रेम में विश्वास और समर्पण के साथ प्राप्त कर पाता है। मेरे 2 रूप हैं,
एक ज्ञान रूप जिसमें पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, साथ ही मन, बुद्धि और अहंकार है। वहीं दूसरा है चेतना रूप जिसमें सृष्टि का चक्र है। समय को भी मैं ही निरंतर चलाता हूँ। जल, ओंकार, चंद्रमा, सूरज मैं ही हूँ। पृथ्वी के सभी पवित्र ग्रंथ, बुद्धिजीवियों का तेज, अग्नि और तपस्वियों का ताप, धर्मों का पवित्र कर्म, अलग अलग समय का काल और बलवान का बल भी मैं ही हूँ। इस संसार के लोग सांसारिक गुणों के बंधन में जकड़े हुए हैं, इसलिए मैं किसी को अपने असली रूप में नहीं दिखाई देता हूँ और वास्तविकता में यह संसारिक गुण भी मेरी माया ही तो हैं। मगर जो मनुष्य इस मोह माया को तोड़ देता है वो मेरा भक्त बन जाता है। माया के जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ सकते हैं। मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी भक्त। इन चारों प्रकार के भक्तों में श्रेणी इस प्रकार है। अर्थार्थी सबसे निम्न श्रेणी का भक्त होता है। आर्त अर्थार्थी से श्रेष्ठ होता है। जिज्ञासु आर्त से श्रेष्ठ होता है और ज्ञानी जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ होता है। मेरे इन चारों प्रकार के भक्तों के गुण ऐसे होते हैं: अर्थार्थी भक्त धन, वैभव और सुख समृद्धि के लिए ही ईश्वर का स्मरण करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भौतिक सुख भगवान से ज्यादा सर्वोपरि होता है। आर्त भक्त मुसीबत में ही भगवान को याद करते हैं। ये निम्न कोटि से थोड़े श्रेष्ठ होते हैं। जिज्ञासु भक्त कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, उनमें अपने स्वरूप को और भगवत तत्व को जानने की इच्छा होती है। ज्ञानी भक्त अपने लिए कुछ नहीं चाहते, वे सिर्फ मेरी भक्ति में ही लीन रहते हैं और सिर्फ मेरी ही खुशी चाहते हैं। ऐसे भक्तों में गोपियों के नाम सर्वोपरि है। इन सभी भक्तों में से मुझे सबसे अधिक प्रेम करने वाला ज्ञानी भक्त पसंद है। मेरे ये चारों भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो मानो मेरा ही रूप है और ज्ञानी भक्तों में से वह व्यक्ति भी शामिल है जिन्होंने मुझे बहुत सारे जन्मों से माना है और मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा मुझ में ही मिल जाती है। जो भक्त किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी देवता की पूजा करते हैं, उनकी आस्था में मैं वही देवता बन जाता हूँ और उस भक्त को अंततः वह देवता प्राप्त हो जाते हैं। इस फल की अवधि समय सीमित होती है। अगर कोई भक्त मेरी पूजा करने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करता है तो मैं उसे अपना बना लेता हूँ, जबकि दूसरी तरफ वे मूर्ख जो मुझे जन्म लेने और मरने वाला मानते हैं वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ, हालांकि श्रद्धा रहित लोग मुझे नहीं जान सकते हैं। वे भक्त जो सांसारिक मोह और माया को छोड़कर उच्च कर्मों का अभ्यास करके मेरी भक्ति करते हैं, वे मृत्यु से मुक्त होकर मुझ में ही लीन हो जाते हैं। जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य स्थापित करते हैं तो समय बीतने के बाद उनके लक्ष्य भूलने की आशंका हो सकती है, क्योंकि विभिन्न विचारों और कार्यों की बहुत अधिक चिंता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि माया के जाल में फंसे व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं और इसी तरह कई बार अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को भी भूल जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह तो बेकार है, व्यर्थ है। वो सोचते हैं कि जीवन तो केवल मजे लेने के लिए है, क्या पता कल मैं रहूं या ना रहूं, और इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति को गीता में मूर्ख कहा गया है। जो इतना भी नहीं जानते ये जो ट्रैक्शन है, ये जो भटकाव है, यह मेहनत करने वालों को बस आजमाता है और ज्यादातर लोग इसी भटकाव में बंद करके रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लगातार बिना थके हुए कठिन परिश्रम करता है वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर पाता है और उनके मन को शांति प्राप्त होती है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान क्या है और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देवता क्या होते हैं
और इस संसार का कारण क्या है, ये सभी बातें हम इस अध्याय में सीख सकते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, परम ब्रह्मा क्या होता है, आध्यात्म का स्वरूप क्या होता है, कर्म क्या होता है, यह संसार कैसे चलता है और देवता कौन होते हैं। इस अध्याय में अर्जुन के इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवों की वास्तविकता ही अध्यात्म होती है। कर्म हमारे द्वारा भूतकाल में किया गया त्याग होता है, जिसका परिणाम हमें वर्तमान में मिलता है। उसी तरह से हमारे वर्तमान में किए गए कर्म या त्याग भविष्य में मिलने वाले परिणामों को ही जन्म देते हैं। इस संसार का निर्णय करता मैं ही हूँ, और जब कोई व्यक्ति अंत के क्षण में अपने मन में वही भाव और अपने ध्यान को उसी भाव में स्थिर करके शरीर को छोड़ता है, तो वह उसी भाव को प्राप्त करता है। इसलिए मुझे याद करने वाले हमेशा मेरे पास आते हैं। इसलिए अर्जुन, तू भी मुझ में ही ध्यान कर और युद्ध करके तू मुझे ही पाएगा। जो लोग मुझे सदैव याद करते हैं वे सरलता से मेरे पास आते हैं, और जो मेरे पास आते हैं उनके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, उनके सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुग के बराबर होता है। इसके अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ 100 वर्ष होता है। इसी प्रकार इतनी ही अवधि ब्रह्मा की रात्रि की भी होती है। ब्रह्मा के एक दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है, और रात के प्रारंभ में ही वह संसार फिर से ब्रह्मा में ही समा जाता है। और इस चक्र में लगातार पुनर्जन्म का चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं उन्हें शीघ्र ही इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुझे वह 2 मार्ग बताता हूँ जिससे लोग या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं या फिर से इस संसार में उन्हें वापस आना पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो शुक्ल पक्ष चल रहा होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है। जब कर्मयोगी जो शरीर छोड़ने वाला होता है वो मेरे पास हमेशा के लिए आ जाता है, और जब रात्रि होती है तो कृष्ण पक्ष आता है और सूर्य दक्षिणायन में मौजूद होता है। उस समय पर कर्मयोगी अपने शरीर को त्याग कर परलोक में जाते हैं और वहां बहुत समय तक आनंद सुख भोगते हैं। फिर संसार में उन्हें वापस आना ही पड़ता है। केवल एक योगी ही इस रहस्य को समझकर सभी कर्मों के फलों के मोह को छोड़कर परम ब्रह्मा में मिल पाता है। अब हम इस अध्याय को आजकल के समय में देखें तो वो लोग जो अपने लक्ष्य को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया है यह संसार का चक्कर बहुत बड़ा है और लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन वे लोग जो अपने जीवन में अद्वितीय निश्चय रखते हैं उन्हें ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना होता है। ब्रह्मा का एक दिन बहुत लंबा होता है। इसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड बहुत पहले से मौजूद है और बहुत आगे तक चलेगा, और हमारा जीवन इस ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटा होता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि हम सिर्फ अपने सपनों में खो जाएं और ब्रह्मा के दिन की शाम हो जाए। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। यह अध्याय हमारे मानसिक और आत्मिक जीवन को उसके स्वभाव और दिव्यता के साथ जोड़ता है और उसके मध्य संतुलन को बनाए रखना सिखाता है। इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इससे क्या होता है और हम ऐसा क्यों करते हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते वह इस संसार में बार बार दुख झेलने के लिए आते जाते रहते हैं। मैं इस संसार को बार बार उत्पन्न और समाप्त करता हूँ। मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, पुनर्जन्म देता हूँ, लेकिन मुझे अपने किसी कार्य का कोई भी घमंड नहीं है। मैं ऐसा करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं फंसता। सब कुछ करते हुए भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मेरी माया जाल में फंसने वाले और मुझे समझने में असमर्थ लोग और बेकार की आशा और निरर्थक काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में बंधे रहते हैं।
और वह वेदों को पढ़कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं। वे लोग इंद्र के स्वर्ग के सुख का आनंद उठाते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही बने रहते हैं जब तक कि उनके मानव जीवन के पुण्य समाप्त नहीं हो जाते हैं, और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें फिर से इसी पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर मिलता है। किंतु जो मुझे मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनकी न केवल सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ बल्कि उन्हें सदैव अपने लोक में स्थान देता हूँ। भूतों और पितरों को पूजने वालों का ज्ञान कम होता है और वह फिर से इस मृत्यु लोक में आते ही है। इसलिए हे अर्जुन, यदि तू कुछ भी कर्म करता है और दान देता है तो उसे मुझ में स्मरण करके कर, तो वह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर है। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ही अत्याचारी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे राजा हो या भिखारी, वह मुझ में ही समर्पित होकर इस अनंत सागर को पार कर पाता है। इस प्रकार अगर तू खुद को मुझ में आरोपित करेगा तो तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से किसी ईश्वर में पूजा और आस्था उस ईश्वर के प्रति रखता है तो मैं उसके इस भक्ति को उस ईश्वर से जोड़ देता हूँ। अध्याय 10 विभूति योग। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप की महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं और अर्जुन को उनकी महिमा का दर्शन कराते हैं। यह अध्याय हमें यह बताता है कि भगवान कैसे हमारे चारों ओर मौजूद हैं और हमारे जीवन में उनका साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है। वैसे तो आपने कई बार सुना है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, सभी जगह हैं, भगवान प्रत्येक कण कण में मौजूद हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा सच्चा मित्र है और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अब मैं तुझे स्वयं का वास्तविक परिचय देता हूँ। मेरे जन्म के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जो यह जानता है कि मैं ना तो कभी जन्म लेता हूँ और ना ही कभी मरता हूँ, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और कृति, मान और अपमान सहित सभी भावों में वास्तव में मैं ही हूँ। इस जगत में जिस किसी ईश्वर की पूजा की जाती है वो असलियत में मैं ही हूँ। प्रिय मित्रों, इस अध्याय में भगवान ने हमें यह दिखाया है कि वे हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद हैं। वे सबके आदर्श सूरज, चंद्रमा, वायु, अग्नि, धन, ज्ञान, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, गरुड़, यमराज, गणित, गायत्री मंत्र, ऋतु, वसंत, निश्चय, भक्ति, विजय, रणनीति, रहस्य, मौन और अनगिनत अन्य रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान ने हमें यह भी बताया है कि उनका अंत नहीं है, वे अनंत है, अपार हैं। वे हमारे सभी पहलू में है और उनको पूरी तरह से जान पाना हमारे बस की बात नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है। बस तू इतना जान ले कि यह संसार मेरे एक छोटे से अंश से ही चलता है, अर्थात ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मैं मौजूद नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि हे अर्जुन, तुझे ना तो ईश्वर को पूरा जानना जरूरी है और ना ही तू कभी मुझे पूरी तरह से जान पाएगा। प्रिय मित्रों, अगर हम इसे अपने जीवन में इस तरह से जोड़ें कि जैसे भगवान ने कहा है कि मैं अनंत हूँ और तू उतना ही जान जितना तेरे लिए आवश्यक है, बिल्कुल उसी तरह से आपको भी अपनी जिंदगी में उन चीजों में अपने टाइम और एनर्जी बर्बाद नहीं करनी है जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, जो आपके कर्म से हट कर के है। केवल आपके वास्तविक कर्म से जुड़ी चीजों में ही अपना ध्यान लगाएं, जिससे सफलता और मानसिक शांति प्राप्त हो सके। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराते हैं।
यह दृश्य अर्जुन को भगवान की महानता और अद्भुत रूप का अनुभव कराता है। इसमें भगवान के विराट रूप के बारे में हमें जानने को मिलेगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, आपके दिए हुए ज्ञान से मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं, लेकिन अगर संभव हो तो मैं आपका महान रूप देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तू अपनी इन साधारण आंखों से यह सब नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुझे यह सब देखने के लिए दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। प्रिय मित्रों, इसके बाद जो अर्जुन ने देखा उसकी वास्तव में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ईश्वर का ना तो कोई आरंभ था और ना ही कोई मध्य और ना ही कोई अंत था। श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप से इतना प्रकाश निकल रहा था जितना हजारों सूर्य भी मिल जाएं तो भी उतना नहीं कर पाए। अर्जुन ने समस्त ब्रह्मांड को श्री कृष्ण में समाहित होते हुए देखा। फिर अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा कि हे परमात्मा, मैं आपके शरीर में सभी देवों को, सभी मनुष्यों को देख पा रहा हूँ, लेकिन आपके शरीर का तो ना कोई आरंभ दिख रहा है, न कोई मध्य है और ना ही कोई अंत। आप में हर तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, हर तरह के प्रकाश और सूर्य हैं। स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानो आपसे ही भर गया है। कई देवता के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं तो कई लोग भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं। आपके उन्नत हाथ, पैर, पेट, आंखों वाले रूप को देखकर समस्त सृष्टि सहित मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं पांडवों और कौरवों की पूरी सेना के महान योद्धाओं का अंत होकर आप में जाता हुआ देख पा रहा हूँ। आपकी यह विकराल रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अनंत ऊर्जा दिए जा रहा है। हे केशव, आपके इतने रूपों में से आप कौन से हो, मैं आपको कैसे पहचानूं? फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो हर जगह मौजूद हूँ, मैं ही समय हूँ। इन सभी योद्धाओं की मौत को पहले ही लिख चुका हूँ। तू तो सिर्फ इनकी मौत का कारण है, मारने वाला तो मैं ही हूँ। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर थोड़ा डर दिख रहा था, पर अर्जुन धैर्य के साथ बोले, हे प्रभु, आपका यह रूप देखकर अब मुझे पता लग गया कि क्यों योगी महर्षि देवता जैसे ही आत्मा हैं और ये सब आपका पूजन क्यों करते हैं। आप तो सत्य और असत्य से भी ऊपर हैं। आपके इस रूप की व्याख्या करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। आप ही इस संसार के पालनकर्ता और विनाशक हैं। आपको हर दिशा से नमस्कार है, स्वीकार कीजिए, क्योंकि ना तो कोई आपका आदि है और ना ही अंत। आपको कोटि कोटि नमन है। प्रभु, मुझे भय है कि मैंने अज्ञानतावश आपको मित्र कृष्ण कहा है और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है। मुझे आपके इस सत्य का पता नहीं था, इसलिए अगर संभव हो तो आप मुझे क्षमा कीजिए। जैसे पिता पुत्र को क्षमा कर देता है, उसी तरह आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूँ और मैं भयभीत भी हो। आप कृपा करके आप अपना प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन दीजिए, जिसमें आपके मुकुट, चक्र और गदा के साथ आपको देखने की अभिलाषा है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मैंने तेरे आग्रह पर जो रूप दिखाया है उसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया है और ना ही कभी देख पाएगा। तू मेरे इस रूप को देखकर इतना व्याकुल मत हो और भयभीत भी मत हो जाना। और अब मैं तेरी ये इच्छा भी पूरी कर रहा हूँ। अब तू मेरा चतुर्भुज विष्णु रूप देख। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से अपना चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखाया और उसको ढांढस बंधाया और अर्जुन की व्याकुलता को भी दूर किया। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, अब मैं आपके इस रूप को देखकर मुझे तृप्ति मिल गई है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो चतुर्भुज रूप तुमने अभी देखा है उसे देखने के लिए तो देवता भी कामना करते हैं। मेरे इस चतुर्भुज रूप को किसी भी यज्ञ, दान, तप और वेद से नहीं देखा जा सकता है, परंतु अर्जुन, जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है वह अंत में मुझे ही प्राप्त होता है।
इसलिए यह रूप तुम देख पाए। प्रिय मित्रों, गीता के इस अध्याय से आप आज के समय में भी ये सीख सकते हो कि अगर हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो कई बार सफलता को पाने के बाद हमें लगता है कि हमने इतनी मेहनत कर ली, और जब सफलता आती है और तब लगता है कि यह तो ज्यादा ही मिल गया, मैंने तो इतना मेहनत नहीं किया था। यही महान लोगों का एक सद्गुण होता है कि वह मेहनत करते हैं, लेकिन उनको यह भी आभास नहीं होता कि कितनी मेहनत कर ली उन्होंने। यही महान लोगों की महान सोच होती है। अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हमें भगवान के प्रति विश्वास, प्यार और समर्पण दिखाना चाहिए। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भगवान के प्रति भक्ति और प्यार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति हर तरह के सुख और दुख, शत्रु और मित्रता, लाभ और हानि, मोह और इच्छा, हर तरह के मौसम से दूर रहता है और सभी प्राणियों को एक समान नजरिए से देखता है, और जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से वश में रखता है, वही परम आनंद को पाता है। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है, किसी भी स्थान पर किसी भी आहार के साथ रह सकता है, वह भक्त मेरे लिए बेहद प्रिय है। और उनमें से भी जो निष्काम भाव से अपने कर्म मेरी सेवा में लगाते हैं, वही भक्त मेरे लिए श्रेष्ठ हैं। इस अध्याय में हमें यह भी सिखाया गया है कि हमें अपने पूर्व अनुभवों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। एक छात्र या एक व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करना चाहता है, उसे कर्म करना चाहिए और हर प्रकार की भावनाओं के साथ होना चाहिए। खुद के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, केवल यही सोचना चाहिए, और यह तभी प्राप्त हो सकता है जब हम भगवान के प्रति विश्वास, प्यार और समर्पण करते हैं। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में भगवान हमें आत्मा और शरीर के बीच के अंतर की बात बताते हैं। हमारी आत्मा शरीर के परे है और हमें इसे समझना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि हमारे शरीर से भी ज्यादा हमारी आत्मा ज्यादा असली है और हमें इसके साथ मिलकर जीना चाहिए। इस अध्याय से हमें यह ज्ञान मिलता है कि कैसे हमारे कर्मों के परिणाम की रचना होती है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं, यह शरीर एक क्षेत्र है, जैसे कि खेत एक क्षेत्र होता है। खेत में हम बीज बोते हैं और उसके सही समय पर फल होता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम कर्म के बीज बोते हैं और उसका सही समय पर हमें फल मिलता है। इसलिए शरीर को क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को विभिन्न तरीकों से विद्वानों द्वारा व्याख्या किया गया है, जिसमें 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां शामिल हैं। साथ ही सुख, दुख, चेतना, शरीर, धैर्य और विकार भी इसमें शामिल है। श्री कृष्ण कहते हैं, परम ज्ञान क्या होता है? इसका उत्तर मैं तुझे दूंगा। मानव में कोई भी गुण हो वह गर्व करने योग्य नहीं होता। हमें किसी भी प्राणी को सताने का कोई अधिकार ही नहीं है। हमें दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखना चाहिए। हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। हमारे मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए। हमारा मन और सभी इंद्रियों पूरी तरह से नियंत्रित होने चाहिए। हमें खुद को किसी भी भावना में नहीं बहने देना चाहिए। हमें संतान, जीवन साथी, घर और धन में मोह नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे और बुरे में समान भाव रखना चाहिए और ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो स्वार्थी होते हैं। हमें एकांतवास में अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और हमें सदैव परमेश्वर में पूरी तरह समर्पित और ध्यान मग्न रहना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुझे परम ब्रह्मा के बारे में कहूंगा जो सर्वव्यापी है। वो सब इंद्रियों के साथ भी इंद्रियों के बिना है और वो निर्गुण होकर भी सभी गुणों के साथ है। वह सभी सजीव और निर्जीव में है। वह दूर भी है और पास में भी है, लेकिन फिर भी जानने में नहीं आता है। वो ब्रह्मा की तरह जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु की तरह ही पालन करता है और शंकर की तरह ही विनाश भी करता है। वह अलग अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा ही लगता है और एक ही काल में भी अलग अलग तरह का होता है।
यह माया का भी महामाया परम से भी परम है और सभी प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवास करता है। परंतु इसके बाद भी यह जानने योग्य है कि हे अर्जुन, इस प्रकृति और पुरुष का भी कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम और घृणा और तीनों तरह के गुण यथा शत, रज और तम भी प्रकृति से ही आते हैं। कार्य और कार्यों को करने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से ही उत्पन्न होती है। प्रकृति से जन्मा मनुष्य प्रकृति के ही गुणों को भोगता है और इन्हीं गुणों के अनुसार ही उसका जन्म और मरण तय होता है। इस तरह से जो भी मनुष्य पुरुष और प्रकृति के ज्ञान को जानता है, वह कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्त होता है और मुझ परमात्मा को हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से पाता है। और जो मंदबुद्धि होते हैं, वो तो इस ज्ञान को सुनकर और मेरी प्रकृति को जानकर ही वो भी मृत्युलोक से मुक्त हो जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे शरीर के बाहर हमारी असली आत्मा है और हमें उसके साथ मिलकर रहना चाहिए। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग अर्थात गुणों का महत्व। इस अध्याय में भगवान गुणों के बारे में बताते हैं। सत्व, रजस और तमस के गुण श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुझे संसार के उन 3 गुणों के बारे में बताऊंगा जो आत्मा को शरीर से मानते हैं और जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य मुझे पा सकता है। यह 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण सभी गुणों में श्रेष्ठ है और यह ज्ञान और सुख से जुड़ा होता है, कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है, जो कर्म और उसके फल में बनता है। रजोगुण मनुष्य से कर्म करवाता है और उसे अविचलित रहने नहीं देता, यह कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। तमोगुण मनुष्य को बोझिल, आलस्य और निद्रा में बाधित करता है। ये 3 गुण मनुष्य की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार सत्व गुण बढ़ जाता है तो मन में शांति और ज्ञान बढ़ता है, वहीं जिस समय रजोगुण बढ़ता है तो मन में लालच और स्वार्थ का आभास होता है, और जब तमोगुण बढ़ता है तब क्या होता है? तमोगुण में अंधकार होता है। तमोगुण में व्यक्ति मनोबल के खोने का अनुभव कर सकता है। यह 3 गुणों को वश में कर जो व्यक्ति इन 3 गुणों के बारे में जानता है, तब वह अपने कर्तव्य को पालन करते हुए संसार से मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर वह परम ब्रह्मा को प्राप्त होता है। प्रिय दोस्तों, ये तीनों गुण सभी के जीवन में महत्वपूर्ण हैं। अगर आप सकारात्मक परिणाम की कामना करके मेहनत कर रहे हैं तो यह निश्चित नहीं है कि आपको खुशी होगी या आप दुखी होंगे। इसलिए इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सत्व गुण को विकसित करना चाहिए, जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है, जिससे हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है और समय समय पर हम अपने गुणों की परीक्षा करके उन्हें सुधार सकते हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान हमें आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं। हमारी आत्मा हमारे शरीर से बड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है और इस संसार में हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। हमें इस बारे में जागरूक रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों के परिणाम हमारे अगले जन्म में हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को समझने और उनका संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। हमें अपने कर्मों को सावधानी से चुनना चाहिए ताकि हम सब कुछ सही दिशा में ले जा सकें। इसी तरह से हम परम ब्रह्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और सभी व्यक्ति के अंतर्निहित परमात्मा को पहचान सकते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सत्वगुण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और अपने अंदर के तमोगुण और रजोगुण को कम करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में सफलता और आत्मा की मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकें। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग अर्थात गुणों का विभेद। इस अध्याय में भगवान हमें दैवीय और आसुरी प्रकृति के बारे में बताते हैं। दैवीय प्रकृति वाले लोग धर्म, सच्चाई और प्रेम को प्राथमिकता देते हैं।
जबकि आसुरी प्रकृति वाले लोग अहंकार, क्रोध और द्वेष की दिशा में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवीय स्वभाव वाले लोग अपने मन को शुद्ध रखते हैं, परमात्मा को याद करते हैं और सुख दुख को समान भाव से सहते हैं। वे धर्म का पालन करते हैं और दूसरों को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। उनमें अहंकार नहीं होता और वे सबको बराबर मानते हैं। विरोधाभास, क्रोध, आसक्ति और अज्ञान से युक्त आसुरी स्वभाव वाले लोग दुश्मनी करते हैं और लोगों को कष्ट देते हैं। वे धर्म का अनादर करते हैं और बुरे कर्म करते हैं। वे हमेशा मोह में रहते हैं। हमें समझना चाहिए कि दैवीय स्वभाव का पालन करके हम अपनी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं, जबकि आसुरी स्वभाव से हम मोह के बंधनों में फंस सकते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दैवीय स्वभाव का पालन करना चाहिए और आसुरी स्वभाव से बचना चाहिए। इस अध्याय से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें सात्विकता का अनुसरण करना चाहिए और आपसी सम्मान, धर्म और शांति की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। राजस और तामस की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें बंधनों में फंसा सकते हैं। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग अर्थात श्रद्धा का महत्व। यह अध्याय भगवद गीता का अहम अध्याय है, जो हमें श्रद्धा और धारण के महत्व के बारे में सिखाता है। श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास और यह हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में भगवान हमें यह बताते हैं कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए और अपनी धारणाओं में स्थिर रहना चाहिए। हमें भगवान के लिए आदर्श बनना चाहिए और विश्वास से उनका पालन करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, हमें अपने कामों को सही तरीके से करना चाहिए और उन्हें ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। श्रद्धा और हमारे पूर्व कर्म हमारे जीवन को पूर्ण बनाते हैं और हमें ईश्वर के प्रति प्यार और आस्था का एहसास कराते हैं। इसलिए श्रद्धा से ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और हमें हमारे कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सच्ची और दिल से आस्था बनानी चाहिए, क्योंकि वह हमें आदर्श और आदर देती है, जो अंततः हमारे जीवन को संवारती है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। प्रिय मित्रों, ये अध्याय भगवत गीता का अंतिम अध्याय है। इस अध्याय में हमें त्याग और संन्यास के बीच परस्पर संबंधों के बारे में बताया गया है और इसलिए यह अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि त्याग और संन्यास के रास्ते से भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अब वो कैसे, चलिए इस अध्याय में जानते हैं। वास्तव में त्याग और संन्यास एक ही है। इस पूरे गीता का सार आपको इसी अध्याय में मिलेगा, इसलिए आपको इस अध्याय को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। अर्जुन ने सवाल किया कि हे केशव, मुझे त्याग और संन्यास के बारे में जानना है, कृपा करके इसके बारे में बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को ही त्याग कहते हैं और अगर सभी कर्मों को ही त्याग दें तो उसको संन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरे मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं और कुछ लोग यह बोलते हैं कि यज्ञ, तप और दान वाले कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, अब तू मेरे से त्याग और संन्यास को अच्छी तरह से समझ। इन दोनों में सबसे पहले मैं त्याग के बारे में बताऊंगा। यह त्याग भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ, तप और दान ये तीनों त्याग के योग्य नहीं है, बल्कि फल की इच्छा के बिना किया गया। यज्ञ, तप और दान यही सात्विक त्याग कहे जाते हैं, मतलब जो शास्त्रों में बताया गया कर्म और धर्म है, जिसमें फल और आसक्ति नहीं है, उसको सात्विक त्याग कहा जाता है। किसी अन्य कारण के लिए अगर किसी कर्म का त्याग किया जाता है तो उसे तामस त्याग कहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी काम से न तो प्रेम करता है और न ही नफरत करता है, वही सच्चा त्यागी होता है।
मनुष्य शरीर कितना भी प्रयास कर ले फिर भी पूरी तरह से कर्म को छोड़ नहीं सकता, जैसे कि सांस लेना। इसलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्म फलों का त्याग इस संसार में नहीं करते, उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्मों के फल को छोड़ने का यह मार्ग नहीं चुनते, उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनके साथ ही रहते हैं। इसलिए हमें अंततः अपने कर्म के फल की कामना को त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन लगा मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको ही प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तुम केवल मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ही शरण में आ जाओ। मैं तुझे तेरे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे यह गीता रूपी रहस्यमय ग्रंथ उसी मनुष्य से कहना चाहिए जो किसी भी काल में ना तो ताप रहित, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई और होगा भी नहीं, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। यही नहीं, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर मेरे ही परम धाम को प्राप्त होगा। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित होकर श्रवण किया और क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूँ। अतः मैं अब आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री वेद व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस ग्रह से युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्रीहरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी बार बार स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार शब्द ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास योग नाम का 18 अध्याय संपूर्ण हुआ। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।